अस्सलाम वालेकुम। लोग क्यों हर वक्त मोबाइल्स के ऊपर या बच्चे भी, बूढ़े भी, तमाम एज के लोग हर वक्त क्यों मोबाइल पे हर वक्त कुछ ना कुछ देखते रहते हैं। इसको क्रिटिसाइज़ तो बहुत किया जाता है, लेकिन इसकी वजह जानना ज़रूरी है। एक्चुअली इंसान का जो दिमाग है वो बचपन ही से नॉवेल्टी या नई चीज़ों के लिए डिज़ाइन किया गया है। वो ढूंढता है समथिंग न्यू, और ये हमारी इर्तका या ह्यूमन डेवलपमेंट की बेसिक है। नाउ ये जो नॉवेल्टी है, ये नई चीज़ को ढूंढना है, इसको पहले लोग सेटिस्फाई कैसे करते थे? वो अखबार पढ़ते थे, या कोई किताब पढ़ते थे, या कहीं ट्रैवल करते थे, नए लोगों से मिलते थे, कहानियां सुनते थे बड़े बूढ़ों से। वो क्या होता था, द ब्रेन विल गेट, उसको अपनी इंफॉर्मेशन मिलती थी, उसको वो ग़िज़ा मिलती थी जिसको हम नॉवेल्टी कहते हैं, नई चीज़। फिल्में देखते थे फर्ज। लेकिन अब चूंकि डिवाइसेस ऐसी आ गई हैं कि अब आपके पास बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन आती है। मिसाल के तौर पे भी आप अपने कमरे से शायद बाहर नहीं देख सकते, डेफिनेटली दीवार के उस तरफ आप नहीं देख सकते। आपके कान एक ख़ास डिस्टेंस से ज़्यादा नहीं सुन सकते। सो हमारा जो ब्रेन है, इसका जो डिज़ाइन है, ये इनपुट डिवाइसेस के हिसाब से डिज़ाइंड है। ये इससे ज़्यादा इंफॉर्मेशन अगर लेगा तो ये ओवर ड्राइव मोड में चला जाएगा। सो अब हो ये रहा है कि हमारी आंखें और हमारे कान जितनी सुनने की सलाहियत रखते थे, उसको प्रोसेस करने के लिए सलाहियत रखते थे, अपने ब्रेन को देने के लिए, अब ये बहुत ज़्यादा, आई मीन हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स ज़्यादा इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। और उसकी वजह से जो नॉवेल्टी सीकिंग बिहेवियर है, या नई चीज़ को देखने से जो बॉडी में जो तब्दीलियां आती हैं, जैसे कुछ न्यूरोट्रांसमीटर सिक्रीट होते हैं, कुछ हार्मोन सिक्रीट होते हैं जो सेटिस्फैक्शन देते हैं, वो सेटिस्फैक्शन एडिक्टिव हार्मोन्स भी क्रिएट करते हैं, जिससे जिससे एडिक्शन होती है, इसको हम नशा कहते हैं। तो जैसे नशे से फॉर एग्जांपल डोपामीन या endorphin in a certain place of stress hormone also. So stress is not only negative, stress is something where you do something exciting or challenging. So हम अपनी बॉडी को डिवाइसेस की वजह से, टेक्नोलॉजी की वजह से, जो कि अब हमें दे सकती है बेशुमार, लेट्स सपोज ये जो आपके डिजाइन है, रील्स हैं या शॉर्ट वीडियोस हैं, ये क्या कर रही हैं? व्हाई? बिकॉज जो जिन लोगों ने इन चीज़ों को डिज़ाइन किया है, दे नो द ह्यूमन नेचर। वो बहुत ज़बरदस्त साइंटिस्ट हैं, उनको पता है कि ये लोग करेंगे, और वो, बट ये हमने सोचना है कि हमने इसको कितना इस्तेमाल करना है। बिकॉज अगर आप इस एडिक्शन में चले गए और जा चुके हैं, द गुड न्यूज़ इज़ कि आप इससे अपने आप को डिसंगेज कर सकते हैं। बिकॉज इसको डिसंगेज करना इसलिए ज़रूरी है कि अगर आपने अपने दिमाग को ये फ्लिप 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 के साथ जो जो एडिक्टिव हार्मोन्स क्रिएशन है, इसको ना रोका, तो इसकी डिमांड बढ़ती जाएगी। आज आप आधा घंटा लगाते हैं, कल आपको 35 मिनट्स लगाएंगे, फिर 45, फिर 1 आवर, 1.5 आवर। और अगर आप सिंपल मैथमेटिकली देखें, तो जो टाइम आपकी लाइफ में और चीज़ों को मिलना है, चाहे वो आपकी हेल्थ है, फिजिकल एक्सरसाइज है, रिलेशनशिप्स है, जॉब है, पढ़ाई है, वट एवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज यू हैव, यू आर गोइंग टू गिव इट टू देम। एंड नॉट ओनली दिस कि वो टाइम वहां चला जाएगा, बल्कि इसकी वजह से जो दिमाग पे वो इफेक्ट है, वो सिर्फ उस 1 घंटे के लिए नहीं होगा, बल्कि इट हैज मल्टीपल इफेक्ट्स ऑन योर ब्रेन। दैट मीन्स कि आपकी फोकस करने की एबिलिटी खत्म हो जाएगी, कम हो जाएगी, आपकी याददाश्त कम हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, आपके अंदर एंगर और इमोशन स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, आपके अंदर तवज्जो किसी भी चीज़ को देना मुश्किल हो जाएगा, और अगर आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जॉब का इसमें तवज्जो देना या फोकस ज़रूरी है, वो भी हैम्पर होगी। और आपकी इसको हम कहते हैं रेसिंग थॉट्स और माइंड वॉन्डरिंग। सो आपका ब्रेन एक माइंड वॉन्डरिंग के अंदर इसलिए चला जाएगा बिकॉज उसके अंदर एक एक्टिविटी जनरेटेड थी, एंड द ब्रेन विल गेट एडिक्टेड टू दिस एक्टिविटी। तो अब आप किसी की कोई बात भी बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे, बिकॉज आपका ब्रेन विल ऑलवेज बी थिंकिंग अबाउट समथिंग। आप किसी की बात सुन भी नहीं सकेंगे, बिकॉज जो ही वो बंदा कुछ बोलेगा, आपका दिमाग उससे जंप करके कुछ और कंक्लूड करके लड़ना भी शुरू कर सकता है, और हो सकता है कि वो बात ही ना सुन के आप क्या बोल रहे थे। सो दिस इज अ बिग डेंजर टू आवर ब्रेन, दैट वी नीड टू रियली, आप अपने आप को इस नॉवेल्टी सीकिंग से, जो ये वाली टेक्निक है, जो सोशल मीडिया की बहुत क्विक शॉर्ट वीडियोस या हैबिचुअल किस्म के टाइम जिस पे आप स्पेंड करते हैं, उससे आपको रुकना होगा। चाहे आप इसको किसी स्टोरी टेलिंग या बुक कन्वर्जन या ट्रैवल या मूवमेंट आउट ऑफ द हाउस, समथिंग जिसमें हम क्यों कहते हैं ह्यूमन इंटरेक्शन को साइंटिफिकली देखें, बिकॉज ह्यूमन से ह्यूमन की बात करने की एक लिमिट और एक स्पीड है जो हमारा ब्रेन डिजाइंड है उसके लिए। ह्यूमन
मशीन के साथ बात करने के लिए डिजाइन नहीं है, बिकॉज मशीन इज टू फास्ट। ये ऐसा ही है कि आप गाड़ी का मुकाबला नहीं कर सकते चलने में, और अगर आप करेंगे तो आप खुद ही अपना नुकसान करेंगे इफ यू स्टार्ट टू रन अगेंस्ट अ कार। So try to understand that human interaction model is not only about human, it is how you will interact with them. No matter how much artificial intelligence will come in, but the need of a human will always be there. और हो क्या रहा है कि ये वाली टेक्नोलॉजीज उस नीड को ना सिर्फ पूरा नहीं कर रही, बल्कि उसके बारे में हमारी एबिलिटी टू बी विद अदर ह्यूमन उसको भी ख़त्म कर रही हैं, बिकॉज अब हम लोगों की बात बर्दाश्त नहीं कर पाते, क्रिटिसिज्म बर्दाश्त नहीं कर पाते, हम कोई और व्यू बर्दाश्त नहीं कर पाते, अगर किसी और का कोई और पॉलिटिकल या रिलीजियस व्यू या सोशल व्यू हो। और दैट इज़ अ बिग डबल एज सोर्ड, ये दोनों तरह से दो धारी तलवार है। तो जो का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।